हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मुसाक। दोस्तों, आप सभी लोगों का सभी विषयों का फाइनल आंसर की बीपीएससी के द्वारा जारी किया जा चुका है और आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अपना अपना फाइनल नंबर भी मिला चुके होंगे तथा अपना अपना वास्तविक नंबर भी आप सबों को पता चल ही गया होगा, क्योंकि इसके बाद बीपीएससी अब आंसर की में कोई सुधार करने वाला नहीं है, अतः यही आपका फाइनल नंबर होगा। तो आइए आज हम लोग 11-12 के फाइनल कट ऑफ पर चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आइए आज हम लोग 11-12 के मैथ के कट ऑफ पर चर्चा करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम टीआरई 1 के कट ऑफ को देखते हैं कि टीआरई 1 में मैथ का कट ऑफ क्या गया था। आइए देखिए, यह है टीआरई 1 का कट ऑफ। टीआरई 1 का कट ऑफ जो है वो 2 बार जारी किया गया था। यहाँ देखिए, ये लिखा हुआ है रिवाइज कट ऑफ मार्क्स क्लास 11 एंड 12, एक बार मेन और एक बार रिवाइज। रिवाइज कट ऑफ जो था वह देखिए क्या गया था मैथ का, जैसे कि ये हिंदी का है, ये उर्दू का है, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली, मैथिली, अरबिक, पार्सियन, पाली, प्रकृति, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जब नंबर आप देखिएगा तो ये अनरिजर्व का आया 51, लेकिन अनरिजर्व फीमेल का गया 39, यानी कि फीमेल जो फॉर्म फिलअप की थी अगर क्वालिफाई कर गई तो पर भी उसका सिलेक्शन हो गया। ईडब्ल्यूएस मेल का गया 48, लेकिन ईडब्ल्यूएस फीमेल जो है वह मिली ही नहीं, नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद देखिए आगे, ये 41 है आपका ईबीसी का, और ईबीसी का 41 महिला देखिए नॉट एप्लीकेबल, बीसी का 44 महिला नॉट एप्लीकेबल। इस तरह से यहाँ देखिए 39। इसका मतलब यह हुआ कि आप समझ लीजिए कि जितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था सिर्फ क्वालिफाइड जो जिन लोगों ने किया उनका नौकरी हो गया टीआरई 1 में। अब देखिए, अब वैसे लोग जो कि क्वालिफाई ही नहीं कर पाए सिर्फ वही लोग बचे रह गए। अब ये लोग कितने बचे रह गए, क्या बचे रह गए इतना ही मालूम है हमको, लेकिन जिन लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया उनका जॉब नहीं हुआ। यानी कि उस टीआरई 1 के बाद टेस्ट पास उम्मीदवारों की जो संख्या है वह लगभग एकदम 9 के बराबर रह गया। इसके बाद सरकार ने ये ए-स्टेट 2023 का आयोजन किया। तो ए-स्टेट 2023 में क्या हुआ कि ए-स्टेट 2023 में 7,772 लोग सम्मिलित हुए, जिसमें से मैथ में 4,448 लोग क्वालिफाई किया। ये देख लेते हैं इसका, ये ए-स्टेट में, ये ए-स्टेट का रिजल्ट है, पेपर 2 का विषयवार आंकड़ा है। इसमें देखिए हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बंगला, मैथिली, इस तरह से है। यहाँ देखिए आता है मैथ में क्या है कि 7,772 लोग परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, लेकिन उसमें 4,448 लोग जो है वही क्वालिफाई कर पाए थे। अब देखिए क्या हुआ, तो ये 4,444 लोग क्वालिफाई किए। उसके बाद क्या हुआ, टीआरई 2 परीक्षा हुआ। अब टीआरई 2 में क्या हुआ इसको देखिए जरा। टीआरई 2 में तो मैथ का रिजल्ट आया, देखिए ये टीआरई 2 का ये रिजल्ट है। 15/2/2023 को आयोजित हुआ था परीक्षा, और ये रिजल्ट जो आया था वह है आपको विज्ञापन संख्या 27/2023 है, और रिजल्ट आया था 1,982 लोगों का रिजल्ट इसमें से आया था। अब जरा सोचिएगा, 1,982 लोगों का रिजल्ट आया था। अब कट ऑफ देखिए क्या गया था, कट ऑफ गया था 93 अनरिजर्व का, अनरिजर्व फीमेल का 74 एकदम नीचे गिर गया, ईडब्ल्यूएस का 64, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 64, यानी कि सबसे हाई कट ऑफ जो गया था वो अनरिजर्व गया था, माने अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ था ये, जिसके बाद जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये अनरिजर्व फीमेल का देखिए यहाँ 74 आ गया, एकदम लगभग 20 नंबर गिरा नीचे। उसके बाद 10 नंबर और नीचे आ गया ईडब्ल्यूएस का। तो अनरिजर्व का जो ये कट ऑफ है वो अनएक्सपेक्टेड टाइप का कट ऑफ चला गया, 93 कट ऑफ गया था। देखते हैं इसको कि भाई अब इसके बाद कितने लोग बच गए जो टीआरई 3 दिए, इसको जरा देख लीजिए। तो इसमें क्या हुआ भाई, तो मैथ 11-12 में ए-स्टेट क्वालिफाई जो कैंडिडेट थे वे 4,448 थे, और टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए 1,982, रेस्ट आपको बच गए 2,466, माने इतने लोग रेस्ट बच गए। अब जरा देखिएगा ध्यान से, इतने लोग रेस्ट बच गए जो कि टीआरई 3 के लिए फॉर्म फिलअप करने के योग्य रहे। अब टीआरई 2 के लिए फॉर्म फिलअप करने के योग्य थे, मैंने इन्होंने क्या हुआ
कि टीआर 2 में फॉर्म फिलअप किया, जिनमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन अन्य जगहों पर, जैसे कि झारखंड में अभी पीजीटी का वैकेंसी आया था जिसमें बहाली हुआ, कुछ लोग उधर चले गए, बाकी और लोग मैंने इधर उधर चले गए, यानी लगभग 2400 लोग मान लेते हैं हम कि 2400 लोग बचे जिन्होंने कि टीआर 3 में फॉर्म फिलअप किया था। लेकिन अगर आंकड़ा को देखिएगा तो ये आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया था कि एग्ज़ाम नहीं दिया था। अब एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया था, इसको जरा सोचिए जरा। एग्ज़ाम इसलिए नहीं दिया था कि जिस दिन आपका ये 11-12 का एग्ज़ाम यहाँ बिहार में हो रहा था, उसी दिन झारखंड में सहायक आचार्य का परीक्षा था 6 to 8 का। और जो बच्चे पहले से 3 पेपर दे चुके थे, झारखंड के रहने वाले थे, उन्होंने बिहार में 11-12 एग्जाम नहीं दे करके झारखंड में एग्जाम लिखा, तो वे बच्चे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए। दूसरा और बता रहे हैं आपको कि जो अन्य स्टेट की जितनी भी महिलाएं थी जिन्होंने कि स्टेट में 75 से कम नंबर लाई थी, उन्होंने भी फॉर्म भरा था इसमें। लेकिन जब हाई कोर्ट का आदेश आया तो बताया कि भाई नहीं, दूसरे स्टेट की महिलाएं जो 75 से कम नंबर लाई हैं वे एलिजिबल नहीं है फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो वैसी महिलाएं भी एग्जामिनेशन में सम्मिलित नहीं हुई। तो लगभग हमको लगता है कि एग्जामिनेशन में सम्मिलित सिर्फ 21-2200 लोग कैंडिडेट एग्जामिनेशन में सम्मिलित हुए, परीक्षा दिए। ठीक है, अब देखिए टीआर 2 और टीआर 3 में जरा कंपेरिजन करके देखते हैं हम लोग। देखिए टीआर 2 में नंबर ऑफ कैंडिडेट थे 4448 और टीआर 3 में नंबर ऑफ कैंडिडेट बच गए लगभग 2460। हम पूरा कैंडिडेट लेके चलते हैं तो डिफरेंस कितना हो गया भाई, टीआर 3 में टीआर 2 से 1982 कैंडिडेट कम फॉर्म फिलअप किए थे। और सिलेक्शन क्या हुआ भाई, तो टीआर 2 में सिलेक्शन हुआ था 1982 कैंडिडेट का और टीआर 3 में नंबर ऑफ सीट है 1149, लगभग 833 सीट कम है। अब देखिए अगर दोनों का रेशियो मिलाइए, टीआर 2 के रेशियो अगर मिलाइएगा नंबर ऑफ सीट से और नंबर ऑफ सिलेक्शन से, तो 2:24 हो रहा है। और वही रेशियो अगर टीआर 3 से मिलाइएगा तो 2, ये नंबर ऑफ सीट कितना था और नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, दोनों का रेशियो अगर निकालिएगा 2:14 का रेशियो होता है। यानी टीआर 3 में कैंडिडेट जो है वह सीट की अपेक्षा कम है और टीआर 3 में ज़्यादा थे। इसके बाद और दूसरा देखिए फैक्टर क्या आता है कि टीआर 3 में कोई नया कैंडिडेट नहीं आया था, क्योंकि कोई एथी नहीं हुआ, कोई स्टेट नहीं हुआ, तो टीआर 3 में सिर्फ वही लोग फॉर्म भरे जो कि टीआर 2 से बच गए थे। अब देखिए जरा टीआर 2 से कौन लोग बचे थे, टीआर 2 में वही लोग बचे जो कि टीआर 3 में वही लोग बचे जो कि टीआर 2 के कट ऑफ को पार नहीं कर पाए थे। यानी कि सभी लोग टीआर 2 के कट ऑफ से कम ही कट ऑफ वाले लोग बच गए। यानी कि जो टीआर 2 का जो कट ऑफ है, याद रखिए जरा, ये इससे नीचे यानी कि अनरिजर्व में 93 से नीचे वाले बच गए, अनरिजर्व फीमेल 74 से नीचे वाले बच गए, ईडब्ल्यूएस में 64 से नीचे वाले बच गए। इस तरह से वही लोग बच गए जो कि कट ऑफ को टच नहीं कर पाए, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब जरा देखिए जितने भी स्टूडेंट थे उनका मेरिट जो है वह टीआर 2 के स्टूडेंट से कम था, क्योंकि डेंसिटी ऑफ स्टूडेंट बहुत कम है और तब अतः कट ऑफ भी बहुत तेजी से घटेगा इस बार। उसके बाद अगर आप फाइनल आंसर की देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं फाइनल आंसर की भैया, कि 3 क्वेश्चन जो है इसमें डिलीटेड है। इस पर भी जरा विचार कीजिए, फाइनल आंसर की में मैथ में 3 क्वेश्चन डिलीटेड है। यानी कि 120 नंबर पे जो आपका रिजल्ट बनना था वह 120 पर नहीं बनेगा बल्कि अब 117 पर बनेगा। और बीपीएससी ने 3 क्वेश्चन का सुधार किया है और उसका तीनों का आंसर ई है। तो ये लगभग हमको लगता है ये तीनों का तीनों सवाल सभी स्टूडेंटों का गलत होगा, यह भी नंबर कम ही जाएगा। हालांकि रिजल्ट तो बनेगा 117 पर, लेकिन इस 3 नंबर को भी काउंटिंग लगभग हमको लगता है नहीं ही करना चाहिए। तो इस कारण से भी कट ऑफ थोड़ा लो हो जाएगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन घट गया तो कट ऑफ यहां से 3 नंबर कम हो गया। इस बार कुछ लोग बता रहे थे कि भाई गेस्ट टीचर भी इसमें सम्मिलित हुए हैं, तो ध्यान से देखिएगा गेस्ट टीचर। तो कुछ लोग बोले थे कि भाई गेस्ट टीचर जो है वो रिजल्ट को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो गेस्ट टीचर भैया रिजल्ट को आइए देखते हैं जरा, एक बार गेस्ट टीचर के ऊपर विचार करके भी देखते हैं हम लोग कि गेस्ट टीचर भी रिजल्ट को प्रभावित कर सकते हैं। अब देखिए गेस्ट टीचर जो थे जिन्होंने कि आपको
पहले से स्कूलों में पढ़ा, मैंने गेस्ट टीचर ग्रुप में पढ़ाया था 11-12 में, उनका जो सिलेक्शन हुआ था वह इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इन सारे विषयों में गेस्ट टीचर का सिलेक्शन हुआ था 11-12 में सिर्फ, बाकी और किसी थी में नहीं, मैंने 9-10 में नहीं था, सिर्फ 11-12 में थे। अच्छा, गेस्ट टीचर जो थे अगर देखिएगा तो इस जो सब मिला के अगर देखिएगा तो कितने गेस्ट टीचर बचे रह गए, ये 700 से 800 के अंतर्गत गेस्ट टीचर बचे हुए हैं। बाकी कुछ का सिलेक्शन जो हो गया, जो छठे चरण का जो बहाली हुआ बिहार में नियोजित शिक्षक का, कुछ लोग उसमें चले गए जो लोग ट्रेन थे, उसके बाद ट्रेन थे और ये टेट पास थे, उसके बाद जो लोग टेट पास थे उसमें से कुछ लोग TRE 1 में आ गए, फिर ये स्टेट 2023 देने के बाद कुछ लोग TRE 2 में चले गए। यानी कि बच कौन गए भैया? वही लोग बच गए जो कि जिनका कि न नियोजन हो पाया, जो कि न TRE 1 में आ पाए और जो न TRE 2 में आ पाए। अब उनके पास और कोई चारण नहीं था तो उन्होंने केस किया, क्योंकि उनको लगा कि भैया अब मैं जनरल तरीके से कट ऑफ को पार नहीं कर पाऊंगा। तो अगर जनरल तरीके से वो कट ऑफ को पार करते तो TRE 2 में उनका सिलेक्शन हो गया होता। तो उनको मिला कि भैया आपको 1 साल के बदले 5 नंबर का ग्रेस मिलेगा, यानी कि 5 साल का रहेंगे तो 5, 10, 15, 20 और 25 नंबर का ग्रेस मिलेगा। तो अब जरा देखिएगा, तो इन कुछ लोग जो है ओवर एज हो गए, इस तरह से मिला करके फाइनल जो लोग बचे इसमें वो 700 से 800 लोग बचे। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो आपको बनाऊंगा ये पूरा गेस्ट टीचर पर कि किस तरह से गेस्ट टीचर में इतने क्यों बचे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये 700 से 800 लोग बच गए और ये कितने सब्जेक्ट में बचे हुए हैं? देखिए, इंग्लिश 1, मैथ 2, फिजिक्स 3, केमिस्ट्री 4, बॉटनी, जूलॉजी, मतलब 6 सब्जेक्ट में बचे हुए हैं। और 6 सब्जेक्ट में कितना कैटेगरी होता है? जनरल मेल फीमेल, EWS मेल फीमेल, BC मेल फीमेल, EBC मेल फीमेल, SC मेल फीमेल और ST मेल फीमेल। यानी प्रत्येक वर्ग में अगर देखिएगा तो बहुत ही कम गेस्ट टीचरों की संख्या होगी। यानी कि ये गेस्ट टीचर जो हैं वे आपके कट ऑफ को बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं कर सकेंगे। यानी कि ये आपके कट ऑफ पर मैंने थोड़ा बहुत प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव ये इफेक्ट नहीं डाल सकते। इसलिए एकदम आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो इस बार ये बहुत सारा एस्पेक्ट है जो कि आपके कट ऑफ को प्रभावित कर सकता है। इन सब बहुत सारे कारणों से आपका कट ऑफ जो है वह इस बार मैथ का कट ऑफ बहुत ही नीचे जा सकता है। इसलिए इस बार मैथ में क्वेश्चन भी, और एक और फैक्टर है इसमें, इस बार मैथ में क्वेश्चन भी TRE 2 से हार्ड ही आया था। अतः इन सभी बिंदुओं को देखते हुए हम लोग जो कट ऑफ दिए हैं वह इस प्रकार रहेगा। देखिए, जो कट ऑफ आया हुआ है हम लोगों ने जो दिया है, बनाया है, मैथ 11-12 फाइनल कट ऑफ मेल एंड फीमेल। देखिए ये मेरे ये कट ऑफ है। अनरिजर्व का कट ऑफ इस बार जाएगा 65 से 70 और फीमेल का जाएगा 60 से 65, अनरिजर्व फीमेल का। EWS मेल का जाएगा 55 से 60 और EWS फीमेल का जाएगा 50 से 55। BC मेल का भी जाएगा 55 से 60 और BC फीमेल का जाएगा 40 से 45। देखिए BC का यहाँ पर कट ऑफ बढ़ जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि जो सीटों का जब रेशनलाइजेशन हो रहा है अभी 50% के अनुसार, तो सीटों की संख्या BC का घट गया है, EWS का भी घट गया है और अनरिजर्व का सीट का संख्या बढ़ गया, इसलिए इसका कट ऑफ जो है एकदम धड़ाम से नीचे गिरा है। और चूंकि अनरिजर्व का सीट की संख्या बढ़ेगा तो ये जो महिला है अनरिजर्व, उनके सीटों की संख्या भी बढ़ेगा, इनका भी कट ऑफ नीचे आएगा। अब देखिए जरा, EWS का कट ऑफ इसलिए गिर जाएगा कि कुछ EWS कैंडिडेट जो हैं वे ऊपर चढ़ जाएंगे, यानी अनरिजर्व में चले जाएंगे, और कुछ EWS महिला भी अनरिजर्व में चली जाएगी, तो इनका भी कट ऑफ गिर जाएगा 55 से 60, 50 से 55 इस बार ये रहने वाला है। BC का हो जाएगा 55 से 60, महिला का 40 से 45, EBC का 50 से 55 और महिला का 40 से 45। SC सिर्फ क्वालिफाई कर लेगा तो भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा, SC महिला भी क्वालिफाई कर लेगी तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, और ST भी क्वालिफाई कर जाएंगे जो कैंडिडेट, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और ST महिला भी क्वालिफाई करने पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, जितने भी कारक हैं सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए यह कट ऑफ तैयार किया है, और जितने भी कारक हैं सारे कारक आपके कट ऑफ को नीचे ला रहे हैं, सिर्फ एक को छोड़कर के। यानी कि आप लोग का कहना है जैसे ये क्या नाम है, गेस्ट टीचर,
तो गेस्ट टीचर ही है जो कि आपके कट ऑफ को 1-2 नंबर ऊपर ले जा रहे हैं। बाकी जितने भी कारक आप देख रहे हैं, सारे के सारे कारक आपके कट ऑफ को नीचे की तरफ ला रहे हैं। अतः इस बार ये कट ऑफ जो है फाइनल कट ऑफ है हम लोग की तरफ से, और यह कट ऑफ यही रहने वाला है। और अगर आप इस कट ऑफ के अंदर हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। बाकी अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।